गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज धरा श्रीवास्तवा, योर हिंदी टीचर। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर 11th। इसका नाम है पढ़क्कू की सूझ। पढ़क्कू नाम से ही हमें लग रहा है कि कोई ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कि खूब ज़्यादा पढ़ाई करता है। जैसे कि हम ऐसे टर्म्स, ऐसे वर्ड हम अक्सर अपनी बातचीत की भाषा में यूज़ करते हैं। जो खूब ज़्यादा पढ़ता है उसे हम पढ़क्कू करते हैं। जो भूल जाता है जल्दी जल्दी चीज़ों को उसे हम भुलक्कड़ कहते हैं। तो इन्हीं तरह के शब्दों से आज हम रूबरू होंगे। आज इन शब्दों को हम सीखेंगे कि क्या होते हैं, क्या मतलब होता है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। सूझ। सूझ का मतलब होता है समझ, मतलब ब्रेन की एक्टिविटी, मतलब इंटेलिजेंस। आइए देखते हैं क्या है चैप्टर में। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज़ वो पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, बालिक बड़ा गजब है। सीखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से उसने पूछा ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। कहा पढ़क्कू ने, सुनकर तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ पंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक क्या तुम इसमें पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिख पढ़ पाया है। एक पढ़क्कू थे जो कि बड़े तेज थे, मतलब वो बहुत ही शार्प माइंड के थे। तर्कशास्त्र पढ़ते थे। वो तर्कशास्त्र पढ़ते थे। तर्कशास्त्र क्या होता है? ये एक ऐसा शास्त्र होता है, ये एक ऐसा विषय है जिसमें कि लॉजिकल चीज़ें ढूंढी जाती हैं। जैसे हर चीज़ के पीछे का रहस्य, उसका कारण, उस पर जब हम ज़्यादा चिंतन करते हैं, जब कोई व्यक्ति ज़्यादा चिंतन करता है तो उसे तर्कशास्त्र कहते हैं। जहाँ ना कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। तो जो व्यक्ति हर चीज़ के पीछे कारण ढूंढता है या हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लेकिन परंतु लगाता है, वो व्यक्ति हर जगह कुछ ना कुछ नया सोचने लगता है। तो जो पढ़क्कू थे हमारे, वो भी ऐसे ही थे। वो भी हर चीज़ के पीछे किंतु परंतु सोचा करते थे। उनके पीछे के रहस्य को जानने में उनके गहन चिंतन करते थे, उसमें एकदम तह तक चले जाते थे। तो यहाँ भी उनके साथ ही एक ऐसा ही वाक़या हुआ। पढ़क्कू तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, और जहाँ पे कोई बात भी नहीं होती थी, जहाँ पे किसी बात का कोई मतलब नहीं होता था, वहाँ भी वो नई कहानी बना दिया करते थे। गढ़ना मतलब बना देना। एक रोज़ वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। एक दिन की बात है कि वो बड़ी चिंता में पड़ गए। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। जो बैल होता है उसे कोल्हू में बांधा जाता है। कोल्हू एक तरह का पुली टाइप का होता है, मैं आपकी फ़ोटो दिखा दूंगी। उसके किनारे किनारे बैलों को बांध दिया जाता है और उनके आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है। किसके आँखों पर? बैलों के। तो वो जो बैल होती हैं वो उस कोल्हू के किनारे किनारे चक्की नुमा होता है, आपने आटा पीसने की चक्की अक्सर देखी होगी। तो वो उसमें गोल 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 गोल, वो जो कोल्हू का बैल होता है वो उसमें घूमता रहता है। और जब वो घूमता रहता है तो जो चीज़ के अराउंड वो घूमता है, उसमें तेल निकालने के लिए जो भी हमारा पदार्थ होता है, चाहे वो सरसों का तेल निकाला जा रहा हो तो उसमें सरसों के बीज डाल दिए जाते हैं। फिर जो वो कोल्हू का बैल उसके किनारे किनारे घूमता रहता है और वो जो सरसों होता है वो पिसता रहता है, तो उसमें से तेल निकलता रहता है। और कोल्हू का जो बैल होता है उसकी आंखों पर पट्टी इसलिए बांध दी जाती है ताकि वो आसपास की चीज़ों को जब देखेगा नहीं तो उसे चक्कर नहीं आएगा और वो गोल 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 दिन भर शाम तक घूमता रहेगा।
कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सीखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। फिर जो हमारे पढ़क्कू जी थे वो ये सोचने लगे कि ये तो बड़ी ही गजब चीज़ है। आखिर बैल को इसने ऐसे कैसे बांध रखा है कि ये गोल गोल इसमें घूमता ही रहता है, कहीं दाएं बाएं नहीं जाता, बस इसी में घूमता रहता है। इसका ज़रूर कोई ना कोई तरीका है जो कि ये बैलों के मालिक को पता है, और इस वरना बिना तक किसी तरीके के तो ये मुमकिन नहीं है। तो वो तरीका जानने के लिए हमारे पढ़क्कू जी मालिक के पास पहुंच गए। ढब मतलब तरीका। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे। आखिर एक रोज तंग आकर के उसने अपने अपने अंदर जो भी सवाल उसके उठ रहे थे उसका जवाब ढूंढने के लिए पढ़क्कू जी पहुंच गए मालिक के पास। किसके मालिक? बैलों के मालिक के पास। और फिर उनसे पूछा, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे? बिना देखे तुम अंदर रहते हो, तुम्हारा बैल बाहर चलता रहता है, तुम ये कैसे जान जाते हो कि तुम्हारा बैल चल ही रहा है, कहीं यहाँ वहाँ नहीं चला गया? कोलू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है? जो तुम्हारा कोलू का ये बैल है ये चलता रहता है या रुक जाता है? अड़ना मतलब रुकना, या रुक जाता है, रहता है, घूमता खड़ा हो या पागुर करता है? ये घूमता रहता है या फिर ये खड़ा रहता है या फिर ये पागुर करता रहता है? पागुर मतलब जुगाली। जुगाली आपने देखा है अक्सर जो भी गाय होती हैं या भैंस होती हैं, ये जब भी अपने बैठी रहती हैं तो इनका मुंह लगातार चलता रहता है। वो इसलिए चलता रहता है क्योंकि जब गाय होती है या भैंस होती हैं ये इकट्ठे जब चारा खा लेती हैं उसके बाद इनके जो स्टमक होता है, इनका जो पेट होता है, उसमें एक सेक्शन में, एक पोर्शन में एक पाउच अनुमा जगह होती है, वहाँ पर खाना स्टोर हो जाता है। उसके बाद जब ये फ्री टाइम में जब ये बैठती हैं तो ये खाना वापस से वहाँ से ला करके अपने माउथ में लाती हैं और उसके बाद से फिर वो उसको चबाती हैं, च्यू करती हैं। उसके बाद फिर वो फाइनली उनके स्टमक में जाता है, पेट में जाता है और फिर डाइजेस्ट होता है, खाना पचता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होती है, जो ये मुंह में खाने को बैठ के चलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे जुगाली कही जाती है। तो पढ़क्कू जी बड़े परेशान हैं कि ये जो इनका ये अंदर बैठे रहते हैं मालिक, और इनका कोलू का बैल ये घूमता रहता है। आखिर मालिक कैसे जान पाता है कि कब ये चल रहे हैं, कब ये रुक गए, कब ये कहीं और चले गए, या कब ये जुगाली कर रहे हैं, ये काम पे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आखिर इन सभी चीज़ों की जानकारी इनके मालिक को कैसे रहती है? मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात है? मालिक ने कहा कि इसमें क्या बात बड़ी है, ये तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है, गर्दन में एक घंटी पड़ी है? जो बैल है उसके गर्दन में मैंने एक घंटी डाल रखी है। जब तक यह घंटी बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ। जब तक ये जो घंटी उसके गले में लटका रखी है मैंने, ये जब तक बैल चलेगी तो वो घंटी हिलेगी, और जब तक वो हिलेगी तब तक वो बजती रहेगी। जब तक ये घंटी बजती रहती है तब तक तो मैं कोई फिक्र नहीं करता हूँ, मुझे पता रहता है कि मेरा बैल चल रहा है। लेकिन जब बजती नहीं है दौड़कर तनिक पूँछ धरता हूँ, लेकिन जब भी मुझे इसकी आवाज़ सुनाई देनी बंद हो जाती है या ये घंटी रुक जाती है बजना, तो मैं दौड़कर तुरंत अपने बैल के पास जाता हूँ और मैं पूछता हूँ या मैं देखता हूँ कि क्या दिक्कत है, क्या चल रहा है। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े? पढ़क्कू ने जब उनकी बात सुनी तो पढ़क्कू ने कहा कि तुम तो ऐसे ही व्यक्ति हो। कोरे मतलब सादे, मतलब जिसको कुछ ज्ञान ना हो, कुछ पता ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, ब्लैंक हो, सादा हो। कोरा मतलब सादा, खाली। तो ऐसे तुम तो ऐसे व्यक्ति हो जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। तुम बेवकूफ़ हो मतलब तुम मूर्ख हो, मंतिक की बातें समझ थोड़े सकोगे। मुझ जैसा तर्कशास्त्री, मंतिक मतलब तर्कशास्त्री, मैं तो मुझ जैसा तर्कशास्त्र का ज्ञाता जो तुमसे कहना चाह रहा है, जो तुमसे पूछना चाह रहा है, वो तुम समझ नहीं सकते। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, अगर तुम्हारा बैल किसी दिन जानबूझकर सोच समझ करके अड़ जाए या रुक जाए, चले ही नहीं, बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, और चले ना, चुपचाप खड़ा रहे और बस अपनी गर्दन को हिलाता रहे, तो भी तो तुम्हारे बैल की घंटी बजेगी। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, घंटी उसके गले की टुन टुन करके खूब बजेगी। घंटी की आवाज़ कैसे होती है? टन टन टुन टुन टिन टिन, ऐसी ही होती है। तो उसने कहा कि घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, अब तुमको घंटी की आवाज़ सुनाई देती रहेगी तो तुमको लगेगा कि बैल चल रहा है, लेकिन तुम बैल के पास नहीं आओगे। मगर बूंद भर तेल सांझ तक क्या तुम भी कभी पाओगे?
और जब वो बैल खड़ा ही रहेगा, घंटी बजाता रहेगा, तुम अंदर पड़े रहोगे, तो तुम शाम को आके देखोगे, तेल इकट्ठा करने जब तुम आओगे, तुम देखोगे कि अरे एक बूंद भी तेल नहीं है। तो तुम्हारी जो तुम्हारी ये सोच है कि घंटी बज रही है तो बैल चल रहा है, तो ये तो गलत साबित हो जाएगी। तब तुम क्या करोगे? मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ। फिर उसकी बात सुन करके मालिक थोड़ा हंसने लगा। उसने कहा, पढ़क्कू ऐसा है, अब तुम जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। मुझे तुमने इतना ज्ञान सीखा है, हर चीज़ में सवाल करने का, हर चीज़ में तह तक घुसने का, हर चीज़ की बेवजह के सवाल करने का, हर चीज़ में किंतु परंतु लगाने का। तो ये जो तुम जहाँ से सीखा है, तुम ये वहीं जाकर ये प्रश्न करो, हमें यहाँ पर ये चीज़ें मत सिखाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है, मेरा बैल, मैं, कोल्हू, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। यह सब जो तुम पूछ रहे हो सब सिर्फ माया है। बैल हमारा अभी तक नहीं मंतिक पढ़ पाया है। और ये जो तुम दिमाग लगाने की बातें कर रहे हो, ये जो दिमाग लगा कर रहे हो कि तुम्हारा बैल जानबूझ के रुक जाएगा या काम नहीं करेगा, बहाने करेगा, तो ये सब चीज़ें इंसान करते हैं। मेरा बैल अभी तक तर्कशास्त्री नहीं हुआ है, मेरा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है, उसे इन सब चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं है। उसको जो करना है वो वही करता है, वो चलता रहता है, घूमता रहता है। तो तुम अपनी ये बेकार की बातें लेकर के ना मेरा समय ज़ाया करो, वक्त बर्बाद करो, ना मेरे बैल का। तुम जाओ, जहाँ से सीख के आए हो वहीं अपना दिमाग लगाओ, और ये फालतू के सवाल से हमारे दिमाग को मत ख़राब करो। सो दिस वॉज दी पोयम। ये पोयम थी एक तरह की, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। आप बड़े होंगे, आपको इनकी बहुत सारी रचनाएं देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी, और बहुत ही अच्छी होती हैं। ये भी बहुत अच्छी थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। दोबारा से इसको पढ़ेंगे, हमने कुछ नए शब्द सीखे हैं इस पाठ में, और अच्छे नए शब्द हैं, ये बिल्कुल ही नए हैं, आपने अब तक नहीं सुने होंगे। जैसे कि रोज़, रोज़ का मतलब होता है दिन, गढ़ता, गढ़ता मतलब बनाना, फिक्र करना मतलब चिंता करना, निश्चय, निश्चय का मतलब होता है पक्का, मतलब श्योर। ढब मैंने बता दिया, ढब मतलब तरीका होता है। भेद मतलब रहस्य होता है। पागुर मतलब जुगाली करना। तनिक मतलब थोड़ा। कोरा मतलब खाली। बेवकूफ़ मतलब मूर्ख। मंतिक मतलब तर्कशास्त्र। सांझ मतलब शाम। ओके, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे नए वर्ड्स, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने उसकी मीनिंग आपको बता दी है। आप इस पार्ट को दोबारा से पढ़ेंगे, और इसके आगे बाद हम अगली क्लास में आगे की एक्सरसाइज करेंगे। इन जो भी शब्द मैंने बताए हैं जो थोड़े से कठिन हैं, इनको आप लिख लें, वीडियो को दोबारा से रिकॉर्ड करके या रिवाइंड करके आप सुन लें इसको। नए वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग्स को नोट कर लें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू क्लास।